हाय गाइस, तो मैं जा रही हूँ रायपुर अपने इवेंट के लिए और एज अ टीम कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले स्किन केयर करा, खाया पिया, कुछ आउटफिट लेकर आई थी वेस्ट साइड से, तो जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ। एंड मैंने ये लोवर लिया और ये टी शर्ट जो कि मैंने पहनी हुई। आउटफिट में चेंजेस आ गए गाइस। फिर मैंने बैकपैक करा एंड फिर मैं कैब से मैं और अपनी सिस्टर को लेकर चली गई। मेरी सिस्टर का पहला ये इवेंट है, मैं इसलिए इनको लेकर जा रही हूँ क्योंकि मैं ही कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो या मैंने स्टेशन पर सारी लड़कियों को पिकअप करा। इस जर्नी का मेरा पहला कोऑर्डिनेटिंग स्टार्ट होने वाला है। सबको मैंने पिकअप करा जो कि बहुत हेक्टिक रहा मेरे लिए। सबको एक एक करके ढूंढना, फिर सबको एक एक अपनी अपनी सीट पे बिठाना। एंड हमारी ट्रेन थी 4:25 की एंड फिर वो अर्ली मॉर्निंग हो गया। तो ये अर्ली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर करा एंड ऑर्डर करने के बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करा। या सो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। एंड फिर मैंने अभी दूध खाया जो कि सैलेड में आया था। मैंने थोड़ा खाया, मैंने थोड़ा अपने लिप्स पे लगाया, थोड़े व्यूज कैप्चर करे। एंड सब कुछ सेटल करने के बाद मेरी बहनों के अकॉर्डिंग मैं बहुत देर से खिड़की के पास बैठ गई थी, तो मुझे मेरी बहन ऐसे घूर रही थी, तो मुझे ये देखकर ऊपर जाना पड़ा क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी। और हमारी ट्रेन थी 4:25 की। एंड फिर मैंने अपनी गर्ल्स की बोटल्स भर भर के दिए कि मेरी लड़कियां नीचे उतर के छूट ना जाएं, ठीक है। फिर थोड़ा घूमी, फिर अपनी बहन को थोड़ा तंग वंग किया। एंड फिर ये तंग होके बहुत नाराज हो गई थी, तो मैंने इसे चिज्जी दिलाई। देन उसके बाद मैं सो गई, ठीक है। नेक्स्ट डे हम पहुंच गए अपने रायपुर एंड देख लो कहाँ बैठी हूँ। मेरी लड़कियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। देख रहे हो एक दूसरी फोटो जा रही है लड़कियों की, भाई चारों तरफ मेरी आंखें हैं। हम अपने स्टे पहुंच गए। स्टे पहुंचने के बाद 2 घंटे बाद रूम अलॉट करा हमको, और फिर हम रूम लेने के बाद चले गए वेन्यू पे जहाँ पे हमारा इवेंट होने वाला है। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा एंड वहाँ पे फिर यही सब करते करते रेस्ट वेस्ट करे। फिर शाम हो गई, फिर इनका मेकअप वगैरह कराया एंड फिर इनको ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देने के बाद इनको बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था, तो मैंने बोला चलो एक रील बना लेते हैं। रील बनाने के बाद बहुत मौज मस्ती करी हमने। फिर उसके बाद हम पहुंच गए हाई टी करने के लिए। हाई टी करने के बाद वहाँ पे ब्रीफिंग चल रही थी और स्टाफ्स की, तो मैंने इनको बिठाकर फिर मैं बोला चलो आप डिनर करो। फिर भाई काम वाम करने के बाद अपने आ गए हम रूम पर। फिर मैं उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी, स्नैप्स आ रही थी कि मेरी बहनें लड़ रही हैं। फिर मैं तो सो गई घोड़े बेच के सोने के बाद हो गई मॉर्निंग होने के बाद हमने चेकआउट करा। चेकआउट करने के बाद जहाँ पे हमने अपना वेन्यू पे काम करा था वहीं पे आ गए हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे क्लाइंट ने हमको रूम अलॉट करा 2 घंटे के लिए। फिर वहाँ पे इन्होंने चैन से रहे नहीं भाई, मौज मस्ती नाचना वाचना इन्होंने करा। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइज। एक चीज़ बता देती हूँ, कोऑर्डिनेटिंग करना इतना आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ। टैबलेट्स खा खा के काम कराया मैंने बंदों से। That's it for the video। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बीइंग अ 20 ईयर गर्ल, अपने शहर से 28 आवर्स दूर लड़कियों को ले जाना और उनको कोऑर्डिनेट करना इज नॉट ईजी एट ऑल। उनकी एक एक प्रॉब्लम, आई है टैबलेट खा खा कर जो मैंने अपनी ये सारी चीज़ें करी है ना, आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। या थैंक यू।